लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, अरनास को नहीं, अरनास रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी नाम रखना इस बार इलेक्शन लड़ना? इलेक्शन लड़ना और लड़ाना पार्टी ने है, लड़ना तो कौन है। क्या आपको लगता है जो गुलाबगढ़ का एरिया था उसको हटा दिया गया, उसके नाम से गुलाबगढ़ के नाम से जाना जाता था वो गांव, क्या आप उससे सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के नाम से वो एरिया जाना जाता है। नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे या फिर पुराने ही आएंगे वापस जो पहले इलेक्शन लड़ते थे इस जिला रियासी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में? नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर पुराने चेहरे से कोई बहुत बड़ा बेहतरीन कैंडिडेट आ जाता है तो फिर पार्टी फैसला करती है कि यार आपसे भी बढ़िया कैंडिडेट। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज पूर्व मंत्री, मौजूदा समय में डीडीसी पर्सन बाबू जगजीवन लाल जी हैं। आइए जानते हैं, आज इनका रियासी का दौरा था तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अक्सर व बेशतर हम मिलते रहते हैं और लोगों की बातें उजागर करते हैं। सर, जब से जो कॉन्स्टिट्यूंसी 3 जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी पब्लिक में? देखिए, ये पब्लिक डोमेन में तो आई नहीं है, अभी ये एमपीज़ की डोमेन में गई है। तो एमपीज़ से लीक हुई ये रिपोर्ट है। अच्छा। इसको मैं अभी एक हतमी रिपोर्ट नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि जल्द ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इस रिपोर्ट को शाया करेगा और पब्लिक डोमेन में भेजेगा। जब हमारी पब्लिक डोमेन में आएगी उस वक्त मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा कुछ बातें कहने के लिए। जो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी उससे सहमत हैं, जो नई बनी है उससे सहमत हैं आप? नहीं, मैं सहमति तो इसमें नज़र नहीं आती है मुझे। मासवा एक है कि श्री माता वैष्णो देवी उससे सहमत हैं आप? उसकी बननी चाहिए थी, क्योंकि मैंने 2002 में और 2001 के बीच में, अब मैं जब विधायक था जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तब मैंने यूनिवर्सिटी का नाम ही डाला था उस वक्त श्री माता वैष्णो देवी जी। आप भी चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूंसी उनके नाम से बनना चाहिए? नहीं, मेरे दिल ख्वाबो ख्याल भी नहीं था कि ऐसा ये करेंगे, क्योंकि रियासी का बिल्कुल यानी एरिया निकाल करके आगे पीछे फेंक देंगे। अब इनके ऊपर मनहसर है। अगर ये बात दुरुस्त है तो मेरा गुजारिश ये रहेगी कि मैं डीडीसी मेंबर जहां रियासी से चुना गया हूं, कम से कम वो पंचायतें सारी कटरा के साथ रहनी चाहिए। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है लीक हुई है, तो क्या आपको लगता है जो गुलाबगढ़ का एरिया था उसको हटा दिया गया, उसके नाम से गुलाबगढ़ के नाम से जाना जाता था वो गाँव, क्या आप उससे सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के नाम से वो एरिया जाना जाता था, तभी उसका महाराजा गुलाब सिंह नब उसका गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी कभी गुलाबगढ़ माहौर, कभी गूल गुलाबगढ़, इस नाम से जाना जाता था। इन्होंने तो महाराजा गुलाब सिंह का ये मांग रहे हैं, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी, तो गुलाब सिंह का नाम ही ख़त्म कर दिया। एक बात जो कि बुनियादी मेंबर था जिसकी वजह से ये रियासत बनी थी, और फिर बनाया सुजेतगढ़, उस तरफ ले जाना चाहता हूँ आपको दूसरी तरफ। तो सजेतगढ़ उनका भाई था, सजेत सिंह था, तो सजेत सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी उसके नाम से थी, उसको भी इन्होंने ब्रेक कर दिया, उसको भी तोड़ दिया है और आरएसपुरा के साथ जोड़ दी है। इनकी ये जो नीति है, अगर ये बाकी ऐसा कर रहे हैं तो ये इनको यानी बैठ करके सोच बनानी चाहिए। मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, इस वक्त तो मेरा मशवरा भी है कि ये लोग कहते हैं कि ये भाजपा कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन को भी शर्म रहनी चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं उनको जोड़ना। आपको क्या लगता है भाजपा से मिला जुला है फिर इलेक्शन की कमीशन? नहीं, भाजपा के कहने पर लगा ये बना हुआ है। अगर भाजपा वालों को मेरा मशवरा है कि इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी मत बनाओ, लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, आपने उथल पुथल किया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने तय की हैं, और जहाँ छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते थे, यहाँ तक के यानी एक तासब लोगों को लग रहा है कि ये हिंदू और मुसलमान के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है ऐसा। जो रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया जा रहा है, अगर आप एरिया के हिसाब से देखोगे तो पोर्नी और वहाँ धर्माड़ी के बीच में अरनास भी आता है। कई जो युवा हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, अगर आप अरनास और रियासी नाम रखना चाहिए था, अगर वो नहीं रख सकते थे तो जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है उसके नाम से जोड़ कर रियासी को भी जोड़ा जा सकता था। आपको क्या लगता है उसके बारे में? बिल्कुल, मैं उनके साथ सहमत हूँ इस बात के लिए। मैं एक तरफ तो गुलाबगढ़ की दोबारा माहौर गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी नाम रहना चाहिए,
रिजर्वेशन की मुझे बात कही गई कि वो रिजर्व है। अब गुज्जर तबके के लिए, गुज्जर बकरवाल तबके के लिए रिजर्वेशन आई है, क्या आप सहमत हो सर? क्या आप उनको, सहमत हैं? उनको मिलनी चाहिए। अब उनकी रिजर्वेशन है पॉलिटिकल, तो वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन नीचे वाली जो थी वो माहौर की, इसकी अरनास की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम उन्होंने मिटाना नहीं चाहिए था। क्या होना चाहिए जहाँ था तो आपको? वो ये कहते हैं जो बड़ा पुल है उसके नाम से करें, तो वो भी एक वर्ल्ड में एक बड़ी चिनाब वैली यानी के नाम से एक बहुत बड़ा मशहूर रहेगा वो। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, अरनास को नहीं, अरनास रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी नाम रखना चाहिए। कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि अगर नास और रियासी रखना चाहिए था, फिर पौनी को कैसे जोड़ेंगे? पौनी को तो खामखा मारा जा रहा है बेचारा। उनका फिर कैसे होना चाहिए? पौनी को रियासी के साथ ही मैं मानता हूँ, तो रियासी से निकाल करके अब इनको लगा दिया है दरमाड़ी के साथ। कल को दरमाड़ी का एमएलए बनता है 1 मिनट के लिए, तो पौनी वालों को अब बामला से उठ करके आदमी को उधर जाना पड़ेगा एमएलए के साथ अप्रोच करने के लिए। कहाँ आपके हिसाब से कहाँ लगाना चाहिए था उनको? मैंने उनको मशवरा दिया था कि पौनी और अरनास और ठाकरा कोट को एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा मिलना चाहिए, अलग मिलनी चाहिए, एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। एक और आप चाहते हैं 4 मैं कहता हूं कि जिला 4 रियासी में? कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी चाहिए। माहौर और अरनास के बीच में और पौनी को डाल करके उनकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं, और एक और कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती। श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें बुमाग एरिया भी जोड़ा गया है। बुमाग एरिया के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें जो है पहले रियासी आना पड़ेगा, उसके बाद माता वैष्णो देवी कटरा में जाना पड़ेगा, जिस नाम से वो कॉन्स्टिट्यूंसी रखी गई है। क्या आपको लगता है कि उनको इतना बड़ा लंबा सफ़र करना पड़ेगा? नहीं है, तो उनके लिए मुसीबत ही है ये कि पहले वो रियासी आएंगे, फिर रियासी से वो कटरा जाएंगे उस एमएलए को ढूंढने के लिए, या फिर कटरा वालों के लिए भी अगर ऊपर से बनता है, बमाग से बनता है, तो फिर रियासी वालों को रियासी क्रॉस करके फिर कटरा वालों को उनके पास जाना पड़ेगा। ये उल्ट पलट किया है इन्होंने यार, कोई रैशनलाइजेशन। मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, आपको क्या लगता है किस हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है? ये लोग तो कहते हैं ये भाजपा कमीशन था और इन लोगों ने बैठ करके एक लकीरें खींची है जहां इनको जी चाहा। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आई है उसमें जो पॉपुलेशन की बात की गई है, तो अगर हम बात करें जो गोल की है वहाँ पे माहौर की है उसमें 1,26,000+ किए गए हैं। अगर रियासी की बात करें 1,16,000 किए गए हैं, और अगर कटरे की बात की रहे हैं तो वो 63,000 के करीब किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है फिर पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो देखा जाए तो कम है? देखो ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो छोटी बनी है श्री माता वैष्णो देवी। आप सहमत हैं इससे? मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि एक धार्मिक स्थान है, वहाँ पर बाहर के यात्री भी आते हैं, वहाँ आमदराफ्त रहती है बड़ी, करोड़ों यात्री वहाँ आते हैं, बाहर के लेबर मज़दूर वहाँ काम करते हैं, तो उससे वो जच जाती है बात। पर इन एरिया में 1,26,000 और 1,16,000, 2,40,000, तो 2,40,000 को 70 से डिवाइड करें तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बनती हैं। तो 70,000 की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी बन जाती, 4 बनती तो सारे लोग सेटिस्फाइड हो जाते, एक रिजर्व हो जाती उनकी शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे इस बार? मैं समझता हूँ कि जहाँ ये अनाज की जो तोड़ करके कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई है, 24% वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब आबादी है और 17% शेड्यूल कास्ट आबादी है, तो 41-45 के करीब ओबीसी डाल के वहाँ आबादी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी बनाना चाहिए, इसको भी रिजर्व किया जा सकता था। आप चाहते हैं वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होनी चाहिए? अगर 3 बनती ऊपर और 1 नीचे तो 4 हो जाती, जिस तरह सांबा की इन्होंने 2 की 3 कर दी। आपकी जो आपकी मांग है वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए जिला रियासी में? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज बने, रैशनलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन हो जाए, 70,000 हज़ार की सबकी जगह हो जाए, और श्री माता वैष्णो देवी का नाम भी उजागर हो जाए, जिसके साथ हमारी सबकी आस्था जुड़ी हुई है। क्या आप इस बार इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन पार्टी लड़ाती है, और हमारे यहाँ एक रवायत है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनको रिकमेंड करते हैं और उसी के बाद ही इलेक्शन होती है, उसी के बाद कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो इलेक्शन लड़ाने वालों में हूँ, और अगर पार्टी चाहेगी कि आप भी लड़ो तो मुझे लड़ने में क्या हर्ज है, मुझे भी लड़ना चाहिए। मैं 14 साल की उम्र में मैं तीसरी जमात में मैंने पहली इलेक्शन लड़ी थी। मैं मॉनिटर बना था और जीत करके बना था, ऐसे नहीं बना था। मैं डेमोक्रेटिक हूँ। आप चाहते हैं इस बार इलेक्शन लड़ना? इलेक्शन लड़ना और लड़ाना पार्टी ने है, लड़ना तो कौन नहीं चाहता है, लड़ना चाहता है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे? वो ये अभी पता नहीं, अभी तो पहले पता तो लगे क्या हो रहा है, होता क्या। आपको क्या लगता है, ऐसे आप भी आपने भी इलेक्शन लड़नी है? इलेक्शनें तो लड़नी होती है, इसीलिए तो लोग पार्टीज काम करती हैं।
तो इलेक्शन जब हमारे सामने पब्लिक डोमेन में आ जाएगी उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लड़नी है, कहाँ से लड़नी है और क्यों लड़नी है और कैसे लड़नी है। और लड़ाने के लिए पार्टी अगर हुक्म करेगी मुझे लड़ना पड़ेगा। क्या इस बार नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे? नए चेहरे, नए हम तो कोशिश कर रहे हैं उभारने की, और जो उस मेयार के अंदर आएगा तो वो भी हार सकता है, जीत सकता है, लड़ाई लड़ सकता है और मिनिस्टर भी बन सकता है। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। आपकी पार्टी से नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे या फिर पुराने ही आएंगे वापस जो पहले इलेक्शन लड़ते थे इस जिला रियासी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में? नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर पुराने चेहरे से कोई बहुत बड़ा बेहतरीन कैंडिडेट आ जाता है तो फिर पार्टी फैसला करती है कि यार आपसे भी बढ़िया कैंडिडेट हमें मिल गया। लेकिन ये बात भी नहीं होती, ये पैरामीटर्स भी नहीं है। पैरामीटर्स ये होते हैं कि लॉयल्टी। कई लोग तो अभी नौकरी करते हैं और नौकरी यूँ ही ख़त्म होती है तो वो सोचते हैं कि हम सीधा ही इलेक्शन लड़ लें, क्योंकि उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश होती है कि एमएलए को देखा होता है उन्होंने और उससे फ़ायदे भी लिए होते हैं, उसको इस्तेमाल भी किया होता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं जी ये हम खुद ही बन जाएंगे तो ऐश करेंगे। अगर इस बार मैं इसमें ऐश नहीं है, इसमें मेहनत करना पड़ती है। हमें पता है कि हमने फकीरी डाल के ये काम किया है, लोगों के काम किए। अगर आप रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं तो बाबू जगजीवन लाल जी के क्या वो मुख्य जो रहेंगे लोगों की समस्या जो किस आधार पर लड़ेंगे? डेवलपमेंट तो मेजर इशू रहेगा। मैं कहूँगा कि टूरिज़्म को इंडस्ट्री बनी, टूरिज़्म इंडस्ट्री डिक्लेयर होनी चाहिए। फिर डेवलपमेंट एक मेजर इशू होगा। और टूरिज़्म के अलावा हमारे देखिए ना, आप कटरा माता वैष्णो देवी में 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री आते हैं, तो वो टूरिज़्म पहलगाम में जाते हैं, गुलमर्ग में लोग जाते हैं, कश्मीर में हमारे, तो टूरिज़्म एक है। टूरिज़्म को अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। मेरी कोशिश रहेगी, मैं पूरी स्टेट की बात करता हूँ कि हम इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिलाएंगे। और डेवलपमेंट्स के लिहाज से जो डेवलपमेंट्स बैकवर्ड एरियाज़ हैं ख़ासतौर पर, उनकी तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो दूँगा। आज पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी रियासी में थे, क्या कारण था आने का रियासी में? उनका ये पॉलिटिकल टूर नहीं था, ये एक व्यक्तिगत हमारे सीनियर लीडर हैं पार्टी के, अपने तारक भट्ट साहब, श्री तारक भट्ट साहब, उनके घर पे आए हुए थे। उनकी मिजाज पुरसी की उन्होंने, और वो थोड़े से ज़्यादा बीमार हैं, उनको दिल्ली दिखाने के लिए आए थे कि इनको मैं दिल्ली दिखाता हूँ, ले आओ उनको दिल्ली। उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि देखिए कितनी यानी वो तड़फ रखते हैं अपने वर्कर के लिए। एक वर्कर के लिए कहाँ से चल करके कहाँ है, और पहचान देखो उनकी, हर एक से पहचान बना करके रखी हुई है। तो इज़ ए ग्रेट लीडर, ग्रेट स्टेट्समैन और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जाने जाने वाला एक बहुत बड़ा नेता है। मीडिया ने जब बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने ना कर दी सीधा। उसने कहा कि मेरे आने का मकसद फौत हो जाएगा। वो समझेंगे कि ये मिलने आया श्री तारक भट्ट को और अपना पॉलिटिकल एजेंडा जहाँ चलाने लगा है। अच्छा, तो जब आप मीडिया के सामने आते हो तो मीडिया वाले कौन से बख्शते हैं, फिर वो हर तरह के सवाल पूछते हैं, तो उनका जवाब देना हो तो फिर वो मकसद फौत हो जाता था कि ये पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के आया था तारक भट्ट को नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तारक भट्ट को मिलने आया था। सिर्फ उनसे मिलने आए थे? जी। और हम पार्टी के वर्करों ने, मैं अपने पार्टी के वर्करों का शुक्रगुजार हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंटों का और बाकी तमाम कार्यकर्ताओं का, और जो भी हमारे चाहने वाले लोग थे वो फिर भी जमा हो गए थे। उसके बावजूद उन्होंने ना कोई तकरीर की, ना मीडिया को खिताब किया। मैंने पार्टी के आदेश के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते एक बहुत बड़ा जलसा जुलूस करके एक मेमोरेंडम की शक्ल में ये जो बातें मैंने आपसे अभी जाहिर की हैं सारी, कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी, कैसे आकार हो, कैसे आधार हो, कैसे पैरामीटर्स हों, उस और कैसे पब्लिक डोमेन में आएगा तो हम रिएक्ट करेंगे, मैं वो एक बड़ा चिट्ठा बना करके मशवरा दिया है मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि बजरिया डिप्टी कमिश्नर रियासी को मैंने वो मेमोरेंडम दिया और उनसे अपने कार्यकर्ताओं के सामने उनको कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए। और 14 तारीख लास्ट डेट थी और 14 से पहले ही हमने उसको दे दिया। ठीक है, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद।